नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएम के आदेश के बिना अगर किसी व्यक्ति ने यानी किसी अपर कास्ट ने अगर SC/ST की ज़मीन को ख़रीदा है तो क्या उसका बैनामा कैंसिल हो जाएगा, क्या उसको जेल होगी। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं। देखिए SC और ST वर्ग के ज़मीन को परचेज़ करने से पहले आपको जिला अधिकारी से आपको परमिशन लेना है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सच है, ये लॉ है, कानून है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी पिछड़ी जातियां हैं और अति पिछड़ी जातियां हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए SC/ST वर्ग के लिए कानून बनाया गया है। क्योंकि ऐसा बहुत सारा पहले होता था कि लोग ऐसे लोगों की ज़मीनों को हड़प लेते थे। हमारे बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी बातें होती हैं कि जो बाहुबली लोग होते हैं ऐसे छोटे और निचले तबके के लोगों की ज़मीनों को वो हड़प लेते हैं या फिर उनसे औने पौने दामों में ख़रीद लेते हैं। तो इसी के लिए बचाव के लिए गवर्नमेंट ने कानून लाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जेन्युइन पैसा दे करके SC/ST वर्ग से लोगों की ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन वो कभी भी इस प्रकार का आदेश डीएम से नहीं लेते हैं। क्योंकि जिनसे वो ज़मीन खरीदते हैं वो उनके घर के ही बगल में रहते हैं और हमेशा से वो उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, भाईचारा होता है, तो वो उन पर आँख मूंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन कानून तो कानून है और ये गैर कानूनी काम भी होता है। मान लीजिए कि अगर मेरे घर में कोई भी SC/ST वर्ग के लोग रहते हैं और हमको उनकी ज़मीन पसंद आ गई और हम उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम उनके साथ खा पी रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम उनके यहाँ जा रहे हैं, तो एक प्रकार से भाईचारा हो जाता है। लेकिन भाईचारा अपनी जगह पे है, कानूनी बातें अपनी जगह पे हैं। अगर हमको उनकी 2 हिस्से की ज़मीन समझ में आ गई तो हम उनको पैसा दे करके रजिस्ट्री करा लेते हैं। रजिस्ट्री कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारा ऐसा खेल हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे सेटिंग से ज़मीन खरीद फरोख्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डर इस बात का होता है कि कभी कभी कोई आदेश आ जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने SC/ST वर्ग की ज़मीन को परचेज़ किया है और डीएम का परमिशन नहीं लिया है तो क्या ऐसी बैनामे को रद्द डीएम करवा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप हमेशा सतर्क रहें कि कभी भी अगर आप SC/ST वर्ग की ज़मीन को अगर परचेज़ करते हैं वो भी डीएम के आदेश के बिना, तो आपके उस रजिस्ट्री को डीएम कैंसिल करा सकते हैं, यानी बैनामे को रद्द करा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि SC/ST वर्ग में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि अगर एक ही परिवार में 4 भाई हैं A, B, C और D, अगर 3 भाइयों ने पैतृक ज़मीन को बेचने में सहमति दे दी है और D अभी 12 साल का है, ठीक है, तो 12 साल का वो 6 साल के बाद क्या करेगा, जब वो मेजर हो जाएगा यानी वो 18 साल का हो जाएगा तो उसकी भी सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अगर वो 6 साल के बाद ऐसा कोई दस्तावेज डीएम के यहाँ पेश कर देता है, 6 साल के बाद भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपको डीएम का आदेश लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उस पूरे परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनका आपको एक्सेप्टेंस लेना, स्वीकृति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफिडेविट के साथ लेना ज़रूरी है और उसको नोटरी करवाना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है तो भी उसको आप लीजिए, तभी जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कराइए और डीएम से आप परमिशन ज़रूर लीजिए। अगर आपका बैनामा कैंसिल होता है तो इसमें एक प्रॉब्लम और हो जाएगी, हम आपको अभी भी बता देते हैं। इसमें आपको SC/ST वर्ग के हित को अहित करने के लिए यानी कि उनका उत्पीड़न करने के लिए भी आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी आप भले ही SC/ST वर्ग के भी हैं तो क्या आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितने भी जनरल कास्ट हैं, अगर OBC की कास्ट के हैं तो भी अगर आपको SC/ST वर्ग की ज़मीन को परचेज़ करना है तो डीएम का आदेश आपको लेना ही पड़ेगा और साथ ही साथ परिवार का एफिडेविट भी लेना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने 6 साल पहले लिया था ज़मीन लेकिन हमने परमिशन नहीं लिया था, क्या हमारा बैनामा कैंसिल हो जाएगा। अगर उस परिवार ने आपत्ति आपको दे दी, किसी व्यक्ति ने आपत्ति लगा दी,
तो आपका बैनामा कैंसिल हो सकता है। भले वो जेल ना हो सकता कि आप ज़मीन वापस कर दें, वो आपको पैसा वापस कर दे। अगर आपको जेल नहीं भेजता है लेकिन बैनामा कैंसिल करवा सकता है। ऐसा होता है दोस्तों, प्रैक्टिकली होता है कि आज ज़मीन बेची, 3 साल के बाद अगर उसको लगता है कि हमारे ज़मीन की कीमत कम है तो वो आपको आज की रेट का पैसा दे करके आपकी उस ज़मीन को कैंसिल करवा देगा। अगर आप उसमें आनाकानी करेंगे तो उसमें SC/ST वर्ग के उत्पीड़न का केस भी वो फाइल करा देगा और उसके बाद आपको जेल हो जाएगी। ये मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो इस वर्ग से हैं, तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो इंटेंशनली होता है, लेकिन आए दिन कोर्ट्स में देखने को ये बातें मिलती हैं। तो दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट हमें ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस संडे को हम लाइव आने वाले हैं, तो आपके जो भी प्रश्न होंगे उस प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।